हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और कंडीशन को देखते हुए सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस होती हैं ग्रामर में, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सम टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडीशनल सेंटेंस को आइडेंटिफाइड करें, कौन सी कंडीशन में कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और उनको कैसे हम लिखते हैं और उनका तरीका क्या क्या है। बेसिकली तीन तरह की कंडीशंस हो सकती हैं किसी भी सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन कौन सी है। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको समझने की ज़रूरत है। मींस कंडीशनल सेंटेंस अमूमन जो शुरू होते हैं वो इफ़ से शुरू होते हैं। इफ़ के साथ कंडीशन लगी होती है, उसके बाद जो रिज़ल्ट है या कौन सी जो हिस्सा है, सेकंड पार्ट है, उसको हम कैसे एलेबोरेट करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में मींस फर्स्ट पार्ट में इफ़ का इस्तेमाल हो, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है और सेकंड फॉर्म में या सेकंड पार्ट में क्या चीज़ अटैच करेंगे। तो हम जस्ट आज एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो इफ़ प्लस कंडीशन है और उसके बाद रिज़ल्ट मींस इफ़ लगेगी, उसके बाद कौन सी कंडीशन है, क्या पूछा गया है, क्या कंडीशन इम्पोज गई है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या हम ऐड करेंगे तो वो कंडीशन पूरी होगी। तो इसका रूल क्या है, कैसे बनाते हैं। रूल में सबसे पहले इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो उसके साथ विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल में अगर कोई कंडीशन होगी तो उसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। आइए एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने देखा कि ये कंडीशन ये है कि अगर बारिश होगी तो हम घर रुकेंगे, और बारिश होती है तो हम घर रुकेंगे। मींस अब कंडीशन किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट सिंपल में कोई कंडीशन होगी तो उसके सेकंड पार्ट में या उसके नेक्स्ट हिस्से में हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हमने एग्जांपल में देखा, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे या आपको अच्छे ग्रेड मिलेंगे। इस तरह एक और एग्जांपल है, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे विल फिनिश प्रोजेक्ट। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे विल फिनिश प्रोजेक्ट। इसमें भी वही कंडीशन है कि फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी प्रेजेंट सिंपल है और सेकंड में विल का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ शी कम अर्ली वी विल स्टार्ट मीटिंग। इफ़ शी कम अर्ली वी विल स्टार्ट मीटिंग। मतलब अगर वो जल्दी आती है तो हम जल्दी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें कंडीशन क्या रखी गई है, अगर वो जल्दी आएगी तो फिर मीटिंग स्टार्ट होगी, अगर वो जल्दी नहीं आएगी तो फिर मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि जब फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट सिंपल हो तो सेकंड पार्ट में विल का इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे विद एग्जांपल्स।